क्या है, मेरे साथ एक वचन को पढ़े। कोई नए नियम में जाए, रोमियो निकाले, रोमियो का 13वां अध्याय कोई खोले और उसका 1 से पढ़े। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों से अधीन रहे। हाँ, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो। कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है हाँ, वह परमेश्वर के ठहराए हुए। किसके ठहराए हुए हैं? परमेश्वर के। किसने ठहराया? परमेश्वर ने ठहराया। और पढ़े थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि के समान करता है। वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। ओह हालेलुया। नए नियम की कलीसिया में क्या होता है? ओह हालेलुया। तब जब आप तुच्छ जाने उस मनुष्य को जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया, उसको खड़ा किया है, अधिकार देके किसने? परमेश्वर। आपके बीच में से निकाला। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने संसार के ज्ञानियों को चुन लिया। हाँ? किसको चुन लिया? किसने चुन लिया? मैंने चुन लिया, आपने चुन लिया। नहीं, हमने नेता नहीं बनाया। परमेश्वर को हमने वोट देके नेता बनाया क्या? या परमेश्वर ने आपको वोट दिलवा के नेता बना दिया क्या? नहीं, उसकी इच्छा। वो आपके चाल चलन को देखता, आपके जीवन को देखता और आपको ऊंचे स्थान पर बिठाता। कौन? परमेश्वर। और क्या चाहता कि तुम इसके वचन कहता जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए गए हैं। पवित्र शास्त्र कहता परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया बगैर घमंड के। इस बार बगैर फल खाए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया पाप क्षमा कर देने का। हाँ जी, आपको परमेश्वर ने अधिकार दे दिया संतान होने का। जो संतान है वो पाप क्षमा कर सकता है। आप उद्धार छुटकारा बोल सकते हैं जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, वो पाप क्षमा कर सकते हैं। अगर पाप क्षमा कर सकता है तो चौथा, अभी वापस जाए रोमियो उसका 13वां अध्याय उसका 4था वचन। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। वह कौन है? वह परमेश्वर का जो सेवक है वह काई के लिए है? तुम्हारी भलाई के लिए। और परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवारें व्यर्थ लिए हुए नहीं। हालेलुया। उसके पास एक तलवार भी है और अधिकार भी है जला देने का। हालेलुया। उसके पास एक तलवार भी है। अगर वो पाप क्षमा कर सकता है, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी आजीज बोल सकता है, तो तलवार सट्टी पकड़ ली। सट्टी भी है उस पर और वो दे सकता है। उसके पास अधिकार है। किसने दिया? मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने। अभी आजकल लोग मुझे थोड़ा रूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाई साहब थोड़ा रूड है, थोड़ा मतलब कम मिलते हैं। और बहुत शिकायत लग रही है इस बात में। बहुत शिकायत हो गई मेरे शिकायत पहुंची और बहुत कम मिलते हैं, हमको समय नहीं देते, हमारे साथ कम बैठते हैं, हमारा फोन नहीं पिक करते। हाँ, नहीं करता। हालेलुया। क्यों करूं? वो समय में मेरे बाप को जो पहले आपको दिया गया क्या? दिया गया, सिखाया गया, उंगली पकड़ के सिखाया गया हर किसी को, एक एक को। इसके पहले कि गर्भ आए सबको उंगली पकड़ के सिखाया गया कि नहीं? उंगली पकड़ के आपने उसी शिक्षा को सीखा कि नहीं? उसी से आप आशीषित हुए कि नहीं? उसी से आपके जीवन में काम हुआ कि नहीं? उसी से आप खूबसूरत दिखने लगे कि नहीं? उसी से आप अमीर हुए कि नहीं? हुए। उसी से आप बुद्धिमान हुए कि नहीं? हुए। और जब हुए तो वो आपको उस जो कीमत जो परमेश्वर ने आपको आपके लिए यीशु मसीह ने दी, वो जब आपने पा लिया तो उस स्वरूप को वैसा रखने का, वैसा ही चमकने का। उसमें घमंड आया तो क्या आया? मैं रोक सकता हूं क्या? नहीं। कौन रोकेगा? आप। क्योंकि कौन आने दे रहा है? विनाश को बुलावा कौन दे रहा है? हम स्वयं विनाश को बुलावा देते। कैसे? तुच्छ जन। शिक्षक है, आपको सिखाएगा। जो शिक्षक शुरू में आपके जीवन के लिए आशीष बोलता और आपके जीवन में आशीष हो जाती। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब वो एक अलग है, आपसे अलग जगह पे उसको परमेश्वर ने पहुंचाया पहले। तो जैसे ही आपको थोड़ा ज्ञान आ गया, क्या आ गया? और क्या लाया ज्ञान? बुला रहा घमंड, गर्व के पीछे विनाश है। हमको मालूम नहीं है, हमको दिखती है हमारी समझदारी, हमारी बुद्धिमानी,
हमारा ज्यादा जानना। हालेलुया। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे वो है जो चाहता है कि आपका विनाश हो जाए। अहंकार परमेश्वर की ओर से नहीं, घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। दीनता और नम्रता। मत्ती में यीशु मसीह ने बोला धन्य है वे जो मन के दीन है। क्या करेंगे वो? किधर करेंगे? कब? दीनता के साथ, नम्रता के साथ, गर्व के साथ। क्या गर्व के साथ? क्या अभी रुको, गर्व बोलता थोड़ा रुको तो बाबा। हाँ, मैंने ऐसे सुना है, पवित्र शास्त्र ऐसा बताता कि एक निकलती तो लौटती तो कितना आता। क्योंकि जब तक आप गर्व और घमंड में आके कमजोर पड़ जाते हैं, अहंकार आप पर लद जाता और विनाश तो कंफर्म हो जाता। हर वो मनुष्य, हर वो इंसान जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, वचनों को सुनता और परमेश्वर में आगे बढ़ता है, उसको चाहिए कि स्थिर रहे परमेश्वर के प्रेम में। वैसा का वैसा बढ़ सकता है, बहुत अच्छी बात है, पीछे नहीं आता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कुछ नहीं थे कभी, अचानक से परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में और वो कुछ हो गए, और जैसे ही वो कुछ हो गए उनको क्या मिला? गर्व। वो ऐसे हो, उनकी आंखें ऊपर हो गई, चढ़ गई ऊपर, और देखते देखते क्या हुआ? अब उनके पैरों के, कब वो विनाश के मुंह में खड़े तो उनको पता ही नहीं था। अचानक से क्या हो गया? उन्हें कौन गया वापस? अरे ये तो ऐसा हो गया। ओहो हो, मैंने कहा ऊपर देख के चल रहे थे, क्या नीचे क्यों नहीं देख रहे? हाँ, कैसे? अचानक नहीं हुई, आपने लाया। अचानक से कुछ नहीं होता। अगर वचन कहता है यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम बहुत तरक्की करोगे। हाँ, क्योंकि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं। मेरे जीवन पे मैं वापस से आपको अपने जीवन की गवाही बताऊंगा। जिस दिन मैंने ये सोचा कि इस गधे पर, इस मूर्ख पर, इस तुच्छ पर परमेश्वर की कृपा हो गई है। परमेश्वर किसी पर मेहरबान हो गए हैं, किसी मनुष्य पर परमेश्वर मेहरबान, उससे प्यार करता, उसके हाथों से छूता, उसकी आंखों से देखता, उसकी जुबान से अगर बोलने लगे तो ये क्या जबरदस्त बात है कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले छोटे से मनुष्य और उस पर परमेश्वर का कृपा बरस जाए और आप अचानक से रातों रात सेलिब्रिटी हो जाओ। आपकी अंदर की क्वालिटी की वजह से नहीं, आपकी दीनता, नम्रता और परमेश्वर के डर के। हाँ, परमेश्वर के सामने थरथराते हुए, कांपते हुए, घुटने टकराते हैं ऐसे। मैं जब उस दर्शन को याद करता हूँ तो मैं इस योग्य ने ना, मेरी आंखें इस योग्य कि मैं उस चीज को देख पाऊँ, उस आशीष को देख पाऊँ, उस चमचमाहट को देख पाऊँ, उस परमेश्वर को देख पाऊँ जिसने सृष्टि को बनाया। मैं अभी भी देख रहा हूँ इस चीज को, अभी भी मैं थरथरा रहा हूँ इस शब्द को मेरी जुबान से बोलते हुए मैं थरथराता हूँ। जब ये दर्शन मेरी आंखें सामने आता मैं थरथराता हूँ कि हाँ सच में पौलुस कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा सुख दुख का भोगी मनुष्य नहीं हूं क्या? जब वो कहते हैं कि देवता हमारे बीच में उतर आए, आमीन। वैसे ही मनुष्य होते हैं जिन पर परमेश्वर की कृपा हो जाती है। ऐसे ही पौलुस कौन है? दुनिया जानती है, हिला डाला दुनिया को। पौलुस जानता है, परमेश्वर को देखा, यीशु मसीह को देखा, हाँ, मनुष्य जैसा दिखता, नॉर्मल सिंपल मनुष्य के जैसा, लेकिन है कौन? उसके पास एक अधिकार, उसके पास एक अधिकार है, तो परमेश्वर की ओर से आया, लेकिन देखने में आपके जैसा, मेरे जैसा मनुष्य है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसके पहले जो वो शाऊल है, लोग उससे डरते, उसकी ताकत से डरते, लेकिन इस बार उसके पास ताकत दूसरी है और उससे भी ज्यादा है जो पहले थी, लेकिन उसको समझ नहीं आता, इज्जत मान सम्मान रिस्पेक्ट नहीं दिया। क्यों मनुष्य जैसा दिखता है। हम जो परमेश्वर के लोग होते हैं मनुष्य के बीच में मनुष्य जैसे ही दिखेंगे। सॉरी, मुकुट है सिर्फ, लेकिन वो आप नहीं देखोगे, वो देखेगा जो सच में इसकी आगे कोई। मैं चलता हूँ मेरे सिर में मुकुट है, दाएं बाएं दूत है, आमीन, हालेलुया। मैं अपने आप में परमेश्वर का कमेंट करते हुए चलता हूँ। जब मैं आपके घर आता हूँ तो बोलते आता हूँ कि मैं आऊंगा तो अकेला मैं नहीं आऊंगा, मैं पैर रखूंगा, यीशु मसीह पैर रखेगा, तुम्हारे घर का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास वो, मेरे को परमेश्वर ने वो सामर्थ्य है, मेरे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम डाला, उसने मुझे दिखाया है। और एक बार नहीं, 101 बार
एक फैमिली नहीं, 101 फैमिली। पैर रखने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति होती है और आदमी पहचानता उस बात को, उस सामर्थ्य। लेकिन ये संसार का जो हाकिम अपने आप को समझता है, वो आपके मनों में डालेगा गर्व। अरे ये भी तो हमारे साथ मनुष्य है, इसमें क्या स्पेशल है? हालेलुया, इसमें क्या स्पेशल? और हम तो बोलते हैं इसमें उस आदमी से थोड़ी कमी भी है। क्यों? वो जो है उसके पास ये चीज थोड़ी ज्यादा है इससे। हाँ, हम अल्टीमेटली क्या कर लेते हैं? तराजू लेके न्याय कर देते। किसका? उसका, जिसका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। वचन यहाँ पे कहता उसके हाथ में तलवार व्यर्थ में नहीं है। ये और बात है, वो चलाता नहीं। मैं आपको बताऊं, ये पूरा 2021 स्टार्ट हुआ जब से, और हालांकि बहुत पहले से ये शुरू हो गया था। मैंने लोगों को विनाश के मुंह में जाते देखा। बहुत सारी ऐसी फैमिली को मैं बताना चाहूंगा, बता सकता हूं लेकिन क्यों हो रहा, एक एक करके ऐसी ऐसी खबरें और ऐसी ऐसी बातें, किनके लिए? जो विश्वासी हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं। वहां पर किधर वो बड़े ज्ञान की चीज, वो उनके पास घमंड है, ज्यादा ज्ञान लेना, हायर लेवल का ज्ञान। क्या है? क्या करोगे? लेकिन परमेश्वर का डर जानते हो ना, बहुत है। हाँ, इंटरनेशनल प्रीचिंग सुनोगे, आइए क्या करो? पहले ये जो बेसिक लेवल पे जो सीखा है, इस पे एप्लीकेबल कर लो जीवन में। अगर ये सीख गए हो, परमेश्वर का डर में आ गया है। बुद्धि क्या कहती मालूम आपको? बुद्धि वापस जाए नीति वचन पे, और उसका नीचे वाला वचन पढ़ो, 19वां वचन। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। क्या है? दीन लोगों के साथ रह लेना उत्तम है, नम्र लोगों के साथ रह लेना उत्तम है। खूब आया माल, बोल बांट लो। इससे अच्छा ये है कि दीन नम्र हो, छोटे लोगों के साथ उसको बांट लो, उस प्रेम को बांट लो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपकी तरक्की चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तरक्की चाहते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसके लिए आपको लाया गया है बुला के कि आप और तरक्की करो। और एक मसीह कौन होता है और परमेश्वर की सामर्थ्य जिसको द्वारा है, उसके पास क्या होना चाहिए? वो दिखने लगे आपके ऊपर से, आपके चेहरे में परमेश्वर का तेज चमके। परमेश्वर चाहते हैं आप आपकी जेबों से देशों को बांटे, वो परमेश्वर चाहते हैं। इसमें महिमा किसकी? उस परमेश्वर की जिसको आप मानते हो, उसकी महिमा है। आपको परमेश्वर इसलिए उठाते हैं कि महिमा हो जाए परमेश्वर की, कि देखो उसके जैसे मैंने संभाला हुआ है। परमेश्वर ने संभाल के रखा हुआ है, आपको बचा के रखा हुआ है, दिखाने के लिए दुनिया को। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए आपको रखा हुआ है। देखो, उसके पास मैं रहता हूँ, बुद्धि है उसके पास, ज्ञान उसके पास, विवेक है उसके पास, परमेश्वर है जिसके पास परमेश्वर उसके पास। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, उसके पास क्या है? गर्व है, अहंकार है, घमंड है और पीछे विनाश है। हाँ, सब चला जाता है। वो मैंने देखा लोगों को, सब चला गया देखते देखते, और धाम कुछ नहीं बचा। छोटा नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बड़े अमीर मनुष्य की एक बड़ी गवाही। वो मनुष्य हैदराबाद जाया करता था, यहां से फ्लाइट में संडे सर्विस अटेंड करने एक विशेष चर्च की, एक विशेष पासवान जो लिया करते थे। आमीन। और वो मनुष्य एक बार उसके शोल्डर पे हाथ रख के मेरे को आत्मा बोला प्रार्थना करो। पहले तो बोलता था उसको छूना भी नहीं, और वो जब आता था तो मेरे को पीछे हाथ में जाने को बोलता था। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ अजीब सा शराब का महक आया करता है। मैं तो बोला पीछे चले। एक दिन आपने बोला सिर्फ कंधे पे हाथ रखो और उसके लिए प्रार्थना करो। उसके लिए प्रार्थना में तो उसने एक बहुत सुपर नेचुरल गवाही दी। उसने बोला कि पास्टर जी, जब मैं यहाँ से हैदराबाद जाता और एक विशेष पासवान से जब मैं प्रार्थना कराने के लिए जाता हूँ जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं, जब उन्होंने मुझे दोनों हाथों से छुआ तब मुझे
कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब आपका दाहिना हाथ मेरे शोल्डर पर रखा तो मैं सर से पैरों तक हिल रहा था, मैंने कुछ महसूस किया। कुछ महसूस किया, कुछ मेरे अंदर से निकला। शाऊल कहता है उसकी आंखों से छिलके से गिरे। क्या गिरे? छिलका कहता है जरूर, वो कठोरता का छिलका है। वो कैसा है? अंडा वाला बनने कौन सा पार्ट? कठोर वाला पार्ट निकाल दिया और नरम वाला कठोरता छिलका है। कठोरता उतरनी जरूरी है। कठोरता अगर लगी हुई खोखली है ना, कठोरता खोखली। गर्व जो है वो आपकी आशीष को रोक देता है। आपको रोकता है, नहीं ये नहीं करना, ये यहां मत जाना, उसके आगे मत जाना। आपकी आशीष रोक, आपकी स्पीड जो बढ़ रही थी वो रोक गई। क्यों? क्योंकि आपको रोक दिया। आपको किसी ने समझा दिया, संसार के किसी आगे में, कि ये ऐसा नहीं है तो ऐसा है। और उसने आपकी आंखों में चश्मा लगाया, आप वैसे देखने लगे। तो उसने हरे रंग का चश्मा लगाया तो आप हरा देखने लगे, लाल रंग का लगाया तो आप लाल रंग का देखने लगे। हालेलुया। परमेश्वर आंखें खोलने का काम करते हैं, छिलके गिराने का काम परमेश्वर करते हैं, ताकि तुम साफ साफ तुम्हारे उद्धार को देखो, जो इसी दुनिया में रहते हुए हो सकता है बगैर मरे आपका नया जन्म हो सकता है। श्राप में जीते जीते आप आशीषित हो सकते हैं, दीनता से, नम्रता से, कठोरता से नहीं, कभी नहीं। कठोरता से दीन बन, नम्र बन। कई लोग कहते हैं कि उनको दर्शन नहीं, और मेरे कुछ भाई बहन ऐसे, मैंने बोला यहाँ पे यीशु मसीह तो उनको वहां दिख गया, मैंने बोला दूध तो उनको वहां दिख गया, मैंने बोला ये तो उनको उसी बैठी जगह पे कैसे? क्यों मालूम? क्योंकि उसी प्रेम से वो मेरे मुझसे प्रेम रखते, सच्चाई का प्रेम। वो दिखावे का प्रेम नहीं है। अगर दिखावे का प्रेम रखोगे नहीं देख पाओ, लेकिन सच का प्रेम रखोगे तो जहां बैठे हो वहां, अमेरिका में बैठे हो ना, मैं फोन पे बात करूं तो मैं अमेरिका में देखोगे, बिल्कुल देखोगे, गारंटी इस बात की। देखते हैं मेरे कुछ भाई, क्यों? क्योंकि उनका प्रेम खोखला नहीं, उनका प्रेम सच्चा है, उनका डरना भी सच्चा है, उनका प्रेम रखना सच्चा है, उनके वचन सच्चे हैं, उनकी जुबानें सच्ची है। दो बात नहीं करती, वो एक बात। हाँ तो हाँ नहीं करो। क्यों? ये सीखा है ना हमने, परमेश्वर ने हमको यही सीखा है, अनुशासन। डर है तो है, डरना है, डरना है, परमेश्वर से डरना है, हाँ डरना है। अधिकारियों के अधीन रहना, हाँ रहना है, क्योंकि अधिकार परमेश्वर की ओर से आया। कोई भी अधिकार वो परमेश्वर की ओर से आया। वो तो सरकारी नौकरी की बात नहीं करता, मैं तो इस सेवकाई की बात करता, इस पवित्र शास्त्र को मैं बोलता, इसका अनुशासन की मैं बात करता, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया आपके सामने। आमीन। उसको परमेश्वर ने खड़ा, वो कैसा है आप उसको बताओ, उसका न्याय आप मत करो। हाँ सच में उसको परख लो एक बार, अगर कुछ समझ में आता तो रुक जाओ, नहीं समझ में आता आगे निकल जाओ और परख लो। मेरे जीवन में जब मैं चर्च में आशीष खोज रहा था, मैं बहुत सारे चर्चेज में गया और बहुत सारे पासवानों से मिला, और मैं वो जो जिस सवालों को मैं लेके जाता वो जवाब मैंने नहीं पाए। लेकिन मैं इस बात का परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब मेरी बारी आई काउंसलिंग लोगों के साथ, जब मैं बैठा तो उनके मन के अंदर के सवालों के जवाब परमेश्वर ने दिए। उनके मन के अंदर जो है, जो वो सोच के आए, जो वो कह नहीं पा रहे हैं, उसका जवाब परमेश्वर ने उनके बोलने से पहले दे दिया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन कहता है ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ले सकता। ना हम बाइबल कॉलेज जाके ये ले सकते हैं, ना हम किसी बड़े पासवान को बोले कि अपने दोनों हाथों को हमारे सिर पर रख दो और कुछ रिलीज कर दो हमारे पे, या खानदानों से ये चला जाए। ये जरूरी नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर से प्रेम से। आप अगर मैं किसी को बोलूं चलो परमेश्वर को बना बटा के दिखाओ मेरे को, एक हफ्ते के अंदर दर्शन लेके दिखाओ, आप उल्टे खड़े हो सर के बल। एक हफ्ते की फास्टिंग करो, एक महीना 40 दिन की फास्टिंग कर लो और बोलो दर्शन चाहिए तो चाहिए, तो हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि आप अपनी अड़ी में, अपने घमंड में परमेश्वर से वो मांग रहे हो जो आप चाहते हो, वैसे रह के जैसे कि आप हैं। आप चाहते हैं कि आप जैसी दशा में है वैसे ही परमेश्वर आपको प्रकट करे और उसमें दर्शन भी दे। आप चाहते हैं कि आप जैसे हैं परमेश्वर वैसा एक्सेप्ट कर ले और वरदान भी देते हैं।
में हम नहीं बदलेंगे प्रभु, लेकिन दर्शन हो। 40 दिन की नहीं, 80 दिन की फास्टिंग, लेकिन दर्शन, लेकिन जैसे है वैसे ही रहेगी। एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है ये। आप ऐसे किसी मनुष्य को नहीं मना सकते, पत्नी अपने पति को नहीं मना सकती, हाँ, पति अपनी पत्नी को नहीं मना सकता, ऐसे तो परमेश्वर को कैसे मनाऊंगा? गर्व है ना यहाँ मंडल, आप परमेश्वर के जैसे बनना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी अड़ी पे और अपनी जिद और अपनी शर्तों के अनुसार परमेश्वर को आप बदलना चाहते हो। हमें आजीज दीजिए, हमें चंगाई दीजिए, हमें पवित्र आत्मा दीजिए, लेकिन हमारी शर्तों पे, क्योंकि हम ये चाहते हैं। तो परमेश्वर ने आपको चुना आशीषों के लिए, चमकने के लिए अलग से। आप देखो तो अलग दिखो, चलो तो अलग दिखो, आपके जीवन से आशीष, आप पॉकेट में हाथ डालो, आशीष निकालो और बांट दो। और ऐसे वक्त में जब आपके पास कुछ नहीं है, तब आप आशीषें बांटो और लोगों को अमीर बना डालो। अधिकार है आपके पास, हाँ, लोगों को धनवान, तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो। क्या बात है, अमीर बनाने की फैक्ट्री किसने डाली? परमेश्वर ने किसी मनुष्य को बोला, जा तू छू दे और पैर रख देना, वहां स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया है, वो कोई भी हो सकता है जो परमेश्वर के सामने झुक जाए, छोटा हो जाए, दीन हो जाए, नम हो जाए। जब मेरी बारी आई तो मैंने बोला करना क्या है, क्या करना प्रभु? वो बोलो क्योंकि काम तो हो रहा है, ये थोड़ा हाई लेवल पे हो जाए, इसके लिए करना क्या हो? मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। मैंने सब क्या, मैं तो नौकरी भी छोड़ देता। नौकरी से भी एक बार निकाला जा सकता है, आप उस सरकारी नौकरी में है तो भी आपका बॉस का अगर आपने नहीं माने, ऐसा था पैर नहीं दबाया, तो हो सकता है निकाल दिया जाए। ये नौकरी सरकारी बड़ी सरकारी, इसके लिए अपने बाप को बटा के रखने का, बस मनुष्य को बटा के मत रखो। हाँ, मनुष्य को बटा के, संसार के बॉस को बटा के बाप से बना के रखो। दुनिया को आपसे बनाना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, हाँ, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर जो आपसे प्यार करने वाला है, उसने आपको अधिकार दिया है। क्या दिया? अधिकार दिया। परमेश्वर का, परमेश्वर की ओर से आपके पास अधिकार है। आप लोगों को अमीर बना दो, आप लोगों को नया बना दो, आप लोगों को श्राप और बंधन से निकाल दो, आपके पास है, क्योंकि परमेश्वर, और जो कोई मनुष्य इस बात को समझता है और उसकी वैल्यू करता है। मैं आपको बता रहा था, परमेश्वर ने अधिकार दिया, हर एक मनुष्य को अधिकार। कौन तैयार है लेने के लिए? किसको लगता है कि मेरे लिए, हाँ? कौन सोचता है कि इस बार ये साल का मैं ले लेता हूँ, इस साल मेरे पास एक जिम्मेदारी हो, मैं लोगों को अमीर बनाया करूं, इस साल मेरे पास एक जिम्मेदारी हो, मैं लोगों को चंगा किया करूं, इस साल में कुछ ऐसा हो, मेरी जुबान से इस बार कुछ ऐसा निकले कि लोगों के जीवन बदल दिया करूं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं। आज से नहीं, बहुत समय पहले से, 2021 साल पहले यीशु मसीह आए, अपना आत्मा हमारे अंदर उंडेल दिया उन्होंने, अपने जैसा। बोलते हैं, हमें गीत गाते हैं, तेरे जैसा किया है। यीशु मसीह ने अपने जैसा हमको कर दिया, मनुष्य को, आपको कर दिया वैसा परमेश्वर ने। लेकिन अभी भी इसके इतना होने के बाद भी हमको क्या चाहिए? बड़ा ज्ञान, ब्रांडेड ज्ञान, महंगा ज्ञान। क्या करोगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले एक समय की बात है ये, मैं कुछ बड़े बड़े लोगों को सुना करता, इसलिए कि जब मैं कुछ बोलूं तो उन बड़े लोगों का सुन के कुछ बड़ा बड़ा बोल दूं। हमें सब, जैसे बहुत सारे पुराने पासजी लोग बड़ी बड़ी डायरी रखते, मैं भी रखने लगा था वो डायरी। आजकल तो मुझसे पवित्र शास्त्र, वो डायरी में लेके जाता और वो डायरी में से अभी ये वाला बोल दिया, ये बाकी वो, मैं कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया? क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ रहा था, मैं खुद को बड़ा बुद्धिमान समझ रहा था कि जो मैंने पढ़ा है उसको, उसमें मैंने बड़ा 2 घंटे 4 घंटे मेहनत किया, वो मैं कर पाऊंगा, और यहाँ पढ़ूंगा 0 बड़ा सा। और यहाँ देखो तो अंधेरा, दिख तो रहा है, लाइट तो है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा अंधेरा। बोले ये गलत हो जाएगा प्रभु, इधर खड़ा और मैं ऐसे कैसे चलेगा? वो बोले अभी क्यों मुझसे पूछता है, अभी भी मुझसे पूछना, जो सामने लगा है। जितना हम अपने आप को कोशिश करें कि खोखली बढ़त बना लें, वो बढ़त खोखली रहेगी।
अगर घुटनों पे जाके परमेश्वर से बोलेगी, प्रभु आप मेरी आंखें खोल दो, आप मेरे कान खोल दो और आप मेरी जुबान खोल दो। जब मैं बोलूं तो जुबान मेरी हो, सामर्थ आप हो। जब मैं हाथ उठा के आशीष बोलूं तो हाथ तो मेरे हो, सामर्थ आपको। आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे। आप अगर मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कैसी भी परीक्षा में से निकल सकता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपके साथ रहने के लिए करना क्या है? आपके साथ रहने के लिए मुझे घमंड से दूर रहना है। आपके पास रहने के लिए मुझे सच में सच्चा होना है। आपके साथ रहने के लिए मुझे ये करना है कि मुझे सच में जानना है कि मेरा बाप मुझसे क्या चाहता है, संसार में मेरे दोस्त रिश्तेदार क्या चाहते हैं, बोली आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है। और झुकूं क्या? मैं झुक जाता हूँ। और सिर के बल आ जाऊं क्या? मैं फास्टिंग कर लूं क्या? मैं क्या कर लूं? पुराने जमाने में राजा अपने कपड़े फाड़ के टाट ओढ़ लेते थे, अपने सिर पे राख डाल के बैठ जाते थे। क्या कर ले प्रभु? राजा, मनुष्य की बात नहीं करता मैं, राजाओं की बात करता, नॉर्मल लोगों की बात नहीं करता मैं, जिनको परमेश्वर ने राजा बनाया। राजा खुद से राजा नहीं बन सकते, राजाओं को राजा परमेश्वर बनाते हैं। आमीन। बुद्धि बनाती है राजा, अपने आप से नहीं बन सकते आप, परमेश्वर बनाते हैं आपको। आप जो कुछ भी आज आपके पास है, आपको परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। और वो इसलिए बनाया है, जो पद आपके पास है, जो आपका लुक आपके पास है, जो आपके पास आपकी इंटेलिजेंसी है, ये परमेश्वर ने आपको दी है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको सांस लेने के लिए सिलेंडर लग रहे हैं, और जिनको सुनने के लिए कान के लिए मशीन लग रही है, जिनको बोलने के लिए यहाँ पे एक चीज लगी। 12-15 लाख के ऑपरेशन हो रहे हैं लोगों के, मानो। लेकिन आप अच्छा देख सकते, अच्छा बोल सकते, अच्छा सुन सकते, क्योंकि आप अच्छे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। एक सांस के लिए तरसती जिंदगियां चली गई, लेकिन आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के डर भय में चले। आप जानते हैं उस बेसिक शिक्षा को, छोटी सी शिक्षा को आप जानते हैं कि परमेश्वर के डर और भय में जीना है। हर एक दिन मालूम होना चाहिए कि उससे छोटे हैं हम, वो परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, वो पाप, हम उसकी औलादे हैं। जब तक आप ये सोचते रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे और आपका वंश बना रहेगा। आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर के डरवैयों को घटी नहीं है। परमेश्वर के डरवैयों को, मतलब परमेश्वर से डरने वालों को घटी नहीं। जो अपने आप को परमेश्वर जितना तुल्य समझते, या अपने आप की बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने खोखले अहंकार को ज्यादा ऊंचा समझते, वो परमेश्वर के सामने बैर रखते, और उनके लिए लिखा है दंड। वापस पढ़े, सोचने की बात है। वापस जाए, रोमियो उसका 13 पढ़ रहे थे आप, 13 में उसका दूसरा वचन पढ़ रहे। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध कोई परमेश्वर के अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। उसके अगेंस्ट खड़े होना मतलब परमेश्वर के सामने खड़े होना, उसके विरोध में खड़े होने वाले क्या होगा? उनके साथ दंड पाएंगे। दूसरा कोई उपचार लिखा नहीं है, नए नियम की बात करता हूँ, रोमियो की मैं बात करता हूँ। मैं इस बार विधि वचन की बात नहीं करता, मैं रोमियो से बात करता हूँ। रोमियो में नए नियम में परमेश्वर का वचन दंड के वचन क्या था? हेलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा लगता है आपको यीशु? हाँ, जिन्होंने उसे प्रेम के ऊपर दंड किया, क्या नहीं है। लेकिन यहाँ क्या आपका किनके लिए है? जो सामना करते हैं, परमेश्वर का सामना करते हैं, वो सामने खड़े होते हैं। और वो कौन हो सकता है? वो घमंडी लोग ही हो सकते हैं, तो परमेश्वर के अगेंस्ट, परमेश्वर की विधि के अगेंस्ट खड़े होना। परमेश्वर की विधि के अगेंस्ट खड़े होना मतलब हालेलुया, परमेश्वर के सामने खड़े हो जाना। एक बेटा अगर अपने बाप के सामने कमर पे हाथ रख के यूं खड़ा हो जाए तो उसका बाप क्या करेगा? मनुष्य, पृथ्वी के बापों की बात कर रहा हूं, क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ये होना भी चाहिए, और परमेश्वर भी यही करते थे। हालेलुया, परमेश्वर भी सब क्षमा है, हर बात क्षमा है। बाप के सामने बाप का बाप नहीं बन सकता। हाँ, बाप तो बाप है, तो बाप को बाप ही रहना है, बाप को बाप बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। वचन कहता है यहाँ पर, दूसरा वचन रोमियो उसका 13, उसका दूसरा वचन कहता, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए। अच्छे काम के लिए क्या हाकिम? वो आपकी गलती का ध्यान रखें। परमेश्वर ने नियुक्त किया है,
हाँ, और आगे बढ़े जरा उसको कोई हाकिमों वाली बात कर रहे हैं अपन। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, हाकिम अच्छे काम की नहीं, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। हाँ, बुरा काम कर रहे हैं तो डरने की बात है आपको। हाँ, अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है। हाँ, वो क्या है? यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो क्या कर? तो अच्छा काम कर। ओ हालेलुया, क्या करो? अच्छा काम करोगे तो क्या होगा? सराहना होगी। क्या होगा? सराहा जाएगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। हाँ, बना के रखोगे तो क्या होगा? प्रमोशन मिलेगा, सराहना मिलेगी। क्या कर? अच्छा काम कर। अच्छा काम क्या है? किसकी नजर में अच्छा बनना है? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर कौन देखता है? गुप्त में आपको परमेश्वर देखता है। आप छुपा लोगे कितना भी, उससे छुपा पाओगे कैसे? कैसे छुपाओ? मनुष्य देख सकता है, मनुष्य से चीजें सकते, परमेश्वर से छुपेंगी क्या? नहीं। क्या करो? अच्छा काम करो, सराहना मिलेगी। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से जब सराहना मिलती है ना, तो आपका रंग रूप ही बदल जाता है। तो मनुष्य का छोड़ दो, परमेश्वर ने आपको सराहा है अगर, तो क्या बात है ना, उसने पीठ थपथपाई है, सही कर रहे हो। अगर सेंटी भी दे रहे हो तो सही कर रहे हो। अभी मेरे को सराहना मिली बहुत, मैं बहुत खुश इस बात को लेकर। मुझे सराहा गया है, ठीक है, ये सही है, ये ठीक है। जैसे मैंने बताया थोड़ा रिजर्व हुआ मैं, तो रिजर्व हुआ तो मैं ये मेरे लिए भी एक परीक्षा की बात है। मुझे भी खुद को चेक करना है, ये सही कर रहा हूँ क्या? छड़ी उठा रहा हूँ, डंडी दिखा रहा हूँ, सही कर रहा हूँ क्या? अगर मेरे उससे कनेक्शन हो तो पता चलेगा, नहीं तो आमीन, हालेलुया। और सराहना हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, इसका मतलब आप सही। मैथ्स में सवाल उल्टे सीधे आड़े तेरे सब जोड़ के देखो, एक ही आंसर आना चाहिए। इसका मतलब तोड़ दो अपने आप को परमेश्वर के साथ। कैसे भी क्या करना प्रभु आपको मेरे साथ? मेरा जीवन ये है, क्या करना है? मिट्टी कुम्हार से पूछ सकती है कि क्या बनाओगे? ग्लास बना दो, समझ बात, थाली बहुत बना दी आपने, थोड़ा जग बना दो सुराही, प्रभु मिट्टी। परमेश्वर से बोले कि इस बार सुंदर जग बना दो, मड़ी अड़ी लगा दो, थोड़ा अच्छे लगे। हम बोल सकती है नहीं, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा। तो अगर आप में छेद कर दे, यहाँ से वहां तक ले जाते जाए, सब जमीनी सीखे जाए, तो भी किस्मत की बात है। परमेश्वर के बनाए हुए तो कहलाओगे। जो परमेश्वर का रोपा हुआ उसको कौन उखाड़ सकता है? जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से रोपा है उसको कौन उखाड़ेगा? कौन उखाड़ेगा? हाँ, ये वचन कहते हैं, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी। परमेश्वर का कौन? जो परमेश्वर का लगाया हुआ है उसका कौन? उसका दुश्मन कौन? इसके सामने परमेश्वर खड़ा है, कौन आएगा? है कोई? मैं तो ऐसा हो जाता हूँ, बाप से लड़ लो मेरे, चाहे बीमारी है, चाहे श्राप आए, चाहे बंधन आए, चाहे दुख आए, गरीबी आए, कुछ भी आए, मैं बोलता मेरे बाप से लड़ जाके। क्यों? क्योंकि मैं डिसिप्लिन में, अनुशासन में चलने वाली औलाद हूं उसकी। सीना ठोक के बोलते इस बात को, कि हम परमेश्वर के डर भय में रहने वाले हैं। और ये सेवकाई 2014 से चालू है। 7 साल की कलीसिया हो गई है। 7 साल की कलीसिया में 7,000 के जीवन बदले, शहर जानता है। आमीन। और आज हम भी लगाए हुए, बने हुए, रोपे गए, परमेश्वर का रोपा हुआ दिखता है। 1 साल 2 साल का बंद नहीं, आप अभी और कर दो तो भी हम ऐसे ही मुस्कुराएंगे और धन्यवाद ही करेंगे, क्योंकि उसने दिया आशीषों को है, परमेश्वर के लगाए हुए हैं। तो हाँ, परमेश्वर के रोपे हुए हैं। हाँ, हमको उखाड़ने के लिए वही चाहेगा तो उखाड़ेगा, और कोई उखाड़ने को सोचेगा तो वो उखड़ जाएगा, हम नहीं उखड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर। कैसे? आपकी दीनता परमेश्वर को पसंद है, आपकी नम्रता परमेश्वर को पसंद है, आपका छोटा होना। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं परमेश्वर में 100% हूं। क्या? कितना कहता हूं? 1%। मैं परमेश्वर से कहता हूं, लोगों से, पूरे शहर के लोगों से मैं कहता हूं, हर कलीसिया के लोगों से मैं कहता कि मैं परमेश्वर में कितना हूं। और उस 1% की सामर्थ्य आप सब देख पाते हैं।
आमेन। और देख रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से आता। मैं यहाँ हूँ, हालांकि मैं कहीं से रहूं। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का दिया हुआ है सब कुछ। जो आपको मिलता है पूरी जेब से नहीं मिलता ना। मैंने कोई एडवांस टीचिंग ले रखी है। बहुत प्यार करता हूँ अपने बाप से और सबसे ज्यादा डरता हूँ। सबसे ज्यादा मैं अपने बाप से डरता हूँ, तब जाके मेरा बाप मुझसे प्यार करता। आप करके देखो एक बार ऐसा। ये मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। कोई भी मनुष्य अपने पिता से, अपनी मम्मी से 2 दिन अभी कल तक जो था उससे अचानक से थोड़ा और ज्यादा इज्जत देके बात करने लग जाए, और थोड़ा सा डर के बात करने लग जाए, और थोड़ा नम्रता और प्रेम के साथ बात करने लग जाए, तो मनुष्यों के बीच में देखना क्या बदलाव है। हाँ, भैया बैठी हुई मम्मियों से बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा और डर के आपसे बात करे और आपका रिस्पेक्ट बढ़ा दे और मान सम्मान बढ़ा दे, तो क्या करोगे? क्या इतने दिनों से जो चीज मांग रहा है दो ही दोगे? आप बोलोगे कि अचानक से मेरे बच्चे में परिवर्तन आया, बस ऐसे ही तो चाहता है। ये हमारे जीवन के परिवर्तन ऐसे में है कि हमारे अंदर का घमंड रातों रात गायब हो जाए, हमारे अंदर का जो गर्व है रातों रात गायब हो जाए, हमारे अंदर का जो अहंकार है रातों रात गायब हो जाए, हम रातों रात दीन और नम्र हो जाए। आज तक नहीं हुए तो आज के वचन को सुन के करके देख लो, तख्ता पलट कर देगा परमेश्वर। जो आशीष बहुत दिन से नहीं हुई, जो बहुत दिन से जो प्रार्थना सुनी नहीं गई ना, रातों रात सुन ली जाएगी। आमीन। क्यों? क्योंकि मालूम आपने ना अपने मन को परिवर्तन किया। परमेश्वर बड़े हैं, आप छोटे कितने हो सकते हो? आप अपने आप को कितना तोड़ सकते हो? अपने घमंड को, आपकी आशीष आपके हाथ। आप अपने घमंड को बना के रखोगे तो किस तरफ चले जाओगे? विनाश की ओर और दंड की ओर। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को नर्म करोगे, दीन करोगे, छोटा कर लोगे, क्षमा मांग लोगे, अंगीकार कर लोगे अपने पाप का, बोलोगे हाँ प्रभु गलती तो मुझसे हुई है, परमेश्वर की ओर उंगली उठाना बंद कर दे कि मेरे जीवन में ये क्यों, मेरे जीवन में ये क्यों, ये कमी क्यों, ये गति क्यों, ये काम पूरा क्यों नहीं। इस बार परमेश्वर की ओर से उंगली हटा के अपनी ओर आंखें लाओ। जहां बैठे आप अपनी जगह पर बैठे बैठे अपनी आंखों को बंद करें इस समय